वंडरलैंड बाय वर्षा। थैंक यू दी, आपने मेरा कमेंट रीड किया। चित्रा कौशल दी, नाइस व्लॉग, आप बहुत क्यूट हो डियर। मैंने आपसे पहले वाले व्लॉग में भी पूछा था। नीलम तिवारी, मैं एमपी से हूँ और डेली ऑफिस टाइमिंग पर ही देखती हूँ व्लॉग। रीटा बरकता, शॉर्ट्स एंड वीडियो। आज मैं बीमार। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? आपका खबर अच्छे हो गए? सो गाइस, अब दिन की शुरुआत हो चुकी है वाटरमेलन के साथ। यस, और मम्मा जा रही है पापा को छोड़ के एरोबिक्स क्लास में, है ना मामा? बाय माँ, बाय बाय। और अभी टाइम हो चुका है 10:23। मम्मा जा चुकी हैं और पापा खा रहे हैं वाटरमेलन। आज फिर फॉलो कर लो। आज फिर गाइस मेरे को अकेले रहना 12:30 बजे तक। उस टाइम मैं टैब देखूंगा। सो गाइस, अब यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट गरम कर लिया है और मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के गई थी, तो मैं अभी खा रहा हूँ आलू मटर, साथ में 1 परांठा। वैसे मम्मी 2 परांठे बना के गई थी, अभी मेरा बस 1 परांठा खाने का मन है तो मैं खा लेता हूँ। सो गाइस, अभी मम्मा क्लास से आ चुकी हैं तो मैं आपको मिलवाता हूँ। हेलो गाइस। हेलो गाइस, बहुत थकावट हो गई यार। क्या हुआ? थक गई मैं। आज वो क्या कहते हैं, एरोबिक्स एरोबिक्स नहीं, दूसरी क्या कहते हैं, एक्सरसाइजेस। ज्यादा एनर्जी वाली एक्सरसाइज कराई क्या? और क्या, व्लॉग में देख ली आपने, है ना? पर मैंने नहीं देखी अभी तक, है ना? तो फिर व्लॉग में देखियो। ठीक है। थकावट हो गई मैं, और ना आज घर का कोई काम नहीं करके गई थी क्योंकि सैटरडे था। उठी आज 9:30 बजे थी, तो अब भी फिलहाल घर पे आ चुकी हूँ। घर का सारा काम पड़ा है और फोन आ गया लाडी का कि हरलीन मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, पता नहीं सहज है कि नहीं है कि अपनी नानी के घर गया है, पर लाडी आ रही है और मुस्कान भी आ रही है। सहज का मुझे नहीं पता। हाँ, लाडी हमेशा मेरे को गालियाँ निकालती है कि जब जब मैं आती हूँ तब तेरा काम नहीं होता, वैसे तेरा काम हुआ होता है। पर अभी तो मैं 5-10 मिनट लेटूंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई। जब वो मेरे को पानी देखता है, लाडी आंटी तो आती वो बहुत कम है। नहीं, सैटरडे संडे ही आती है लाडी आंटी, बहुत कम ही आती है लाडी। अब तो पहले हम लोग ज्यादा मिलते थे पर आजकल हम लोग कम हो गए हैं। चलो ठीक है, मिलूंगी थोड़ी देर में। मेरे को पानी दे जब। मम्मा, यस, आप ये कौन सा आटा लाए हो? ये आटा मैम से लिया है मैंने। ये आटे के अंदर ना, मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। ये बस सिर्फ मेरे लिए है, मैं अपने लिए लेके आई हूँ। ये वाला आटा ना वेट लूज में हेल्प करता है। वेट लूज में क्या मतलब, इसकी एक रोटी भी खा लो ना तो स्टमक फुल लगता है, मैम बोल रही थी। मतलब इसमें बहुत कुछ है, इसलिए आटा मैं अपने लिए लेके आई हूँ। और गाइस, मैं किचन साफ कर रही हूँ। मेरी नीचे की सफाई आज जब्बू कर रहा है, मेरा दिल नहीं है काम करने का। यस गाइस, मेरी हेल्प कर रहा है। गाइस जब भी लाडी आंटी आती है ना, हमारा दिल ही नहीं करता काम करने का, है ना? लाडी आंटी तो बाद में आई है, पर मैं सुबह काम करके चली जाऊँ तो चली जाऊँ, बस आदत सी हो गई है। वैसे ही बाद में दिल ही नहीं करता करने का। यस, मैंने सोफे सेट कर दिए, अभी बेड सेट करना है, कपड़े ऊपर रखा है मम्मा गंदे। की हेल्प करेगा। यस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो, सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल। आज आप बड़े दिनों के बाद आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओके, सांस चढ़ गया। तो गाइस, अभी मैंने नहा लिया है, काम भी कर लिया है घर का सारा, नीचे का भी ऊपर का भी। मशीन भी लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं और मैं रेडी भी हो आई हूँ। मैंने नाइट सूट ही वियर किया आज क्योंकि कहीं पे जाना तो है नहीं, है ना मुस्कान? यहाँ पर देख लो, बच्चे तीनों खेल रहे हैं मोनोपोली। मुझे याद ही नहीं जप्पू के पास मोनोपोली है। मैंने जप्पू को बोला ये कौन सी गेम है, कह रहा मम्मा मोनोपोली। मैंने कहा ये कब ली? कह रहा मम्मा ली तो थी। कैसे खेलते हैं ये? खेलते हैं, घर पर लगाते हैं, बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो तुम आगे बिजनेस करोगे, बिजनेसमैन बनोगे बड़े होके, हैं? यहाँ पर लाडी प्याज कट कर रही है किचन में। बेचारी आई है, भूख लगी, मैंने अभी तक खाना नहीं दिया। आलू मटर बनाए थे मैंने, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही था कल रात को, तो वो पड़े हुए थे, तो अभी राइस बना लिए हैं उसके साथ। तो फटाफट से लंच करने लगे हैं क्योंकि ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले 10-15 मिनट में। तो गाइज, लंच की टेबल सज चुकी है। नींबू पानी, ये कल के थोड़े से दाल चावल बचे थे, मैंने कहा वेस्ट हो जाएंगे, ले लेते हैं साथ ही। और राइस, आलू मटर, अचार, ग्लास, प्लेट्स, प्याज। बच्चे खाने खाना? यस, ठीक है, हम मूवी देखते देखते खाएंगे। सो गाइज, अभी लाडी जा चुकी है और खाना तो हमने खा लिया था और चाय भी पी ली हमने।
चाय लाडी ने बनाई थी क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। तो पहला बैच मेरा ट्यूशन का जा चुका है, दूसरे बैच के बच्चे आ गए हैं। जप्पू आज दूसरे बैच में पढ़ रहा है क्योंकि पहले बैच में वो लाडी के बच्चों के साथ खेल रहा था, तो मैंने छूट दे दी, कोई बात नहीं खेल ले। पर अभी छूट ख़त्म हो चुकी है, पढ़ना तो है ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों को देने लगी हूँ काम। ओ ये तो ये चुंदर ही नहीं बनाया, लाइंस पे बनाओ ना। ये देखो कितना गंदा सा बनाया, रब करो इसको। ठीक है गाइस, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है लिटरली। तो चलो ठीक है, मैं स्टडी करवाने लगी हूँ, मिलूंगी अब आपसे थोड़ी देर में। मैं ट्यूशन पढ़ा के हो चुकी हूँ फ्री। बहुत सारे बर्तन हो गए थे यार धोने को, क्योंकि दोपहर को लाडी आई थी ना, तो हम लोगों ने लंच वंच किया था, तो साथ ही बच्चे भी आ गए थे। तो सिर्फ खाना खा के मैं बैठ गई थी बच्चे पढ़ाने, क्योंकि स्टडी यार इस टाइम पे इंपॉर्टेंट होती है ना ट्यूशन के टाइम पे, तो फिर इधर उधर हिला नहीं जाता ज़्यादा। कभी कभी की बात अलग होती है, डेली यही काम करूँगी तो पढ़ाऊँगी क्या। तो फिलहाल मैंने बर्तन धो लिए हैं, मेरी सिंक पूरी खाली है। जप्पू यहाँ पर वाटर बॉटल्स बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारी पानी की बॉटल्स खाली हो गई थी। और मैं रखने जा रही हूँ राजमा वाली दाल। टाइम वैसे तो 8 बज चुका है, डुगू के आने तक तो बनना पॉसिबल नहीं है, पर मैं बना देती हूँ, सुबह लंच में काम आएगी। अभी के लिए देखती हूँ, शायद अंडे की भुर्जी बनाऊँ मैं, तो देखते हैं क्या बनाऊँगी। तो जप्पू अपना काम कर रहा है, मम्मा अपना काम कर रही है, दोनों लगे हुए हम लोग अपने अपने कामों में। तो गाइस अभी इतनी प्यारी सी ट्रेजेडी हुई है ना मेरे साथ, इतनी क्यूट पाइस ट्रेजेडी सिर्फ अर्लीन के साथ ही हो सकती है, क्योंकि और तो कोई इस दुनिया में है नहीं जिसके साथ इतनी प्यारी ट्रेजेडीज हो। मैंने देख लो दाल बनाने के लिए टमाटो की प्यूरी भी बना ली है ना, और यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी कट कर ली बारीक बारीक। यहाँ पे मैंने राजमा भी रख लिए। बनाने जा रही हूँ मैं राजमा वाली दाल, पर मेरे पास राजमा वाली दाल है ही नहीं। मैंने बॉक्सेस खोले, मेरे पास दाल अवेलेबल ही नहीं है। ये ट्रेजेडी हुई है हरलीन के साथ। और अगर अभी मैंने डुगू को बोल दिया, डुगू मैं लेट हो गई दाल रखने में, तो क्या मैं अंडे की भुर्जी बना लूँ, तो डुगू मान गई। अगर डुगू ना मानती तो सोचो आज हरलीन का क्या ही हाल होता। तो मेरी बच गई हूँ अभी मैं नीचे जा रही हूँ डुगू के साथ राउंड मारने। मेरा दिल था बुलेट पे राउंड मारने का, और उसकी पेनल्टी पता है क्या है मुझे? उसकी पेनल्टी मुझे ये मिली है कि मैंने डुगू की बुलेट में भरवाना है 250 रुपये का, पूरा 250 रुपये का पेट्रोल। वो मेरे को कहते हैं अगर तुमने राउंड मारना है तो तुम मेरी बुलेट में पेट्रोल डलवाओगे तब जाओगे राउंड मारने। तो ठीक है, क्या करें, राउंड मारना डलवाना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल मैंने मसाला तो कट कर लिया, अब नीचे जाऊँगी ना तभी दाल लेके आऊँगी, तभी दाल रखी जाएगी। पर ठीक है, किचन क्लियर है, वाटर बॉटल्स भर दी हैं। जब उन्हें दूध बॉयल हो चुका, उसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। अब वैसे भी डुगू आने ही वाले हैं 5-7 मिनट में। गाइस अभी डुगू नीचे आ चुके हैं, और जप्पू को पटका पहना दिया मैंने, और मैं तो नाइट सूट में ही हूँ और ऐसे ही जा रही हूँ नीचे। रेडी शेडी कोई नहीं हुई मैं, वेले अभी राउंड ही मारने जाना था। तो चलो उतरे, चलो चलिए राउंड मारन चलिए, पैसे खर्च के राउंड मारन चलिए। तो चलिए। वो अभी तो आप कह रहे मैं नीचे खड़ा हूँ, नीचे खड़ा ऊपर खड़ा हूँ। इतने झूठे हो ना डुगू आप। अभी हम निकल चुके हैं। डुगू आपको लज्जा आनी चाहिए, आप मेरे से पूरे 250 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हो। बिल्कुल, बंदे को शर्म आनी चाहिए अपनी वाइफ से। वही तो नहीं है मेरे में, मतलब कैसे मैं बैठ के मेहनत करती हूँ, फिर पैसे कमाती हूँ। पेट्रोल भी तुम्हें फुकवाती हो, इधर राउंड मारो उधर राउंड मारो। कोई बात नहीं, लोगों कट्टी कट्टी ये 250 रुपये 260 रुपये ना आपको मेरे बचे ही नहीं देखना। जाने मेरे से लिए हैं, भैया भी हंस रहे हैं। तो गाइस अभी डुगू मेरे को बोले कहाँ जाना है, आप जो 250 का पेट्रोल दो ना पूरी वसूली करके जाओगे। सो गाइस अभी जप्पू ने अपने लिए बनवाया है एग, पीछे हो ना थोड़ी, एग चिकन टिक्का रोल है ना। टेस्ट करके बता, इस बार नए भैया से खाया है। पुरानी है जिनकी वहाँ लगती है वही है। अच्छा अच्छा। तो गाइस अभी घर पे आ चुकी हूँ और अपना बचा हुआ काम पूरा करने लगी हूँ। दाल लेके आई हूँ, दाल रख देती हूँ सबसे पहले, फिर खाना बनाऊंगी अभी का, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे, सब कुछ तो कट किया ही हुआ है। सो गाइस दाल जो है वो गैस पे जाने के लिए रेडी है। मैंने इसके अंदर दाल राजमा धो के अच्छे से डाल दिए, और इसके अंदर मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी आवाज कम करो डुगू, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर कलर वाली, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, ऑयल, और जो अदरक लहसुन हरी मिर्च कट करी थी और प्याज टमाटो की प्यूरी बनाई थी, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो दाल जाने वाली है गैस पे। गाइस अंडे की भुर्जी बनाने की तैयारी कर ली है मैंने। 2 मीडियम साइज के प्याज और हरी मिर्च 2 से 3 मैंने इसके अंदर बारीक बारीक कट कर ली हैं। तो अंडे की भुर्जी तो इतनी मुश्किल है नहीं, सिर्फ डुगू इसमें टमाटर भी नहीं डलवाते। तो प्याजों को मैं पिंक करके
उसके अंदर सूखे मसाले डाल के सिर्फ अंडे मिक्स करने वाली हूँ। सिंपल सी अंडे की भुर्जी डुगू खाते हैं। गाइस जो आटा मैं आफ्टरनून में लेके आई थी वो मैं अपने लिए गूंदने लगी हूँ। सिर्फ 2 रोटी का आटा है मेरे लिए, सिर्फ 2 रोटी बनाऊंगी इससे मैं। गाइस अपने लिए मैंने 2 रोटी का आटा गूंद लिया है और डुगू का पराठा डाल दिया है तवे पे। आटा हम डेली यूज कर रहे थे, डुगू उसी आटे की रोटी खा रहे हैं, पर मैंने अपना आटा चेंज कर दिया है। ये है डुगू का डिनर, अंडे की भुर्जी, साथ में पराठा और साथ में अचार। जप्पू एग रोल खा के आया है, मे भी पता नहीं जप्पू खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। खाएगा खाना? एक पराठा खा ले, आधा खा ले, आधा खा ले। ड्रामे नहीं ना देते। ये है मेरा डिनर, मैंने अपने लिए 2 फुलके बनाए हैं और साथ में अंडे की भुर्जी और साथ में एक छोटा सा अचार लिया है। हेलो गाइस, सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12 बज गए हैं, 11:57, 12 बज गए नियर अबाउट। तो अभी हम ऊपर आए हैं सोने के लिए। डुगू अपना काम कर रहे हैं, कूलर भर रहे हैं। मैं कूलर नहीं भरती, जिसने बिजली बचत करनी है वो कूलर भरो, सीधी सी बात है। और ना ऐसे भूखे हैं दोनों, ऐसे भूखे हैं दोनों। मैं अपने लिए किटकैट चॉकलेट ला के रखी हुई है, दोनों की नजरें उसी पे ही थी। ली तो मैंने थी ना, पैसे तो मेरे लगे। तो मैंने थी। तो चलो ठीक है गाइस, इन दोनों के तो ड्रामे खत्म नहीं होते हैं। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और कल है संडे। ना तो सुबह क्लास पे जाने की जल्दी, ना ही काम करने की जल्दी, ना ही जप्पू को स्कूल चलाने की टेंशन। सुबह मैं वेली आराम से काम करूँगी, पर कल मैंने कहीं जाना भी है, तो अभी आराम से सोऊंगी ना जल्दी जल्दी। तो मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। वंडरलैंड बाय वर्षा, थैंक यू दी, आपने मेरा कमेंट रीड किया और आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, पूरा दिन काम करते हो, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो। अब यार देखो, घर का काम करना है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, करना तो खुद को ही है। होता मेरे से भी नहीं है, दिल मेरा भी नहीं करता करने का, पर करना तो पड़ेगा ही ना। कौन करेगा आके, काम वाली तो लगने से रही। तो अपने आप एनर्जी आ जाती है, जब पता हो ना घर पे काम पड़ा हुआ है तो खुद ब खुद एनर्जी आ जाती है ना डुगू? यस। चित्रा कौशल दी नाइस व्लॉग, आप बहुत क्यूट हो डियर। मैंने आपसे पहले वाले व्लॉग में भी पूछा था कि आपको ससुराल और मायके फैमिली से गोल्ड में क्या क्या मिला, आपने रिप्लाई नहीं किया, प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहली तो बात मेरी ये सुनो कि अब मैं क्या ही गोल्ड की कलेक्शन तो मैं तब दिखाऊं अगर गोल्ड मेरे पास हो। मेरे पास गोल्ड है ही नहीं, तो मैं क्या ही कलेक्शन दिखाऊं आपको। जितना भी गोल्ड था हमारे पास जब हमने अपना घर लिया था, तो पूरा का पूरा 2 साल पहले, नहीं ज़्यादा हो गए डुगू, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल पहले जब हमने अपना घर लिया था तो पूरा का पूरा गोल्ड सेल आउट कर दिया था। बस वो एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट थी। तो आज वो इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास ना होती तो शायद हमारे पास हमारा ये घर भी ना होता। तो मेरे को मेरे मायके फैमिली से डला था चेनी सेट और डुगू को रिंग और प्रिया को टॉप्स और पापा को रिंग, और मेरे को मेरे ससुराल फैमिली से डली थी एक रिंग और किटी सेट। बस ये गोल्ड डला था मुझे। उस टाइम पे ये होता है कि यार देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली से होगा ना, उसके लिए शादी करनी भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैटर नहीं करता कितना गोल्ड डला था कितना नहीं डला था। पर आफ्टर मैरिज डुगू ने मेरे लिए इतना गोल्ड बनवाया था, मुझे शौक था कि मेरी पूरी 10 की 10 फिंगर्स में रिंग हो। मुझे इतना शौक था रिंग्स का, और डुगू ने मेरे को 10 की 10 रिंग्स बनवा के दी थी। और उसके अलावा मेरे पास मम्मी की भी एक रिंग थी जो कि मैंने रखी हुई है अभी भी। जब हमने पूरा गोल्ड सेल आउट किया था तो वो रिंग नहीं सेल की थी, वो मम्मा की निशानी है, वो सदा ही हमारे पास रहेगी। तो वो रिंग मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। मेरे पास 10 रिंग मेरे को डुगू ने बनवा के दी थी, 11वीं रिंग मेरे पास मम्मा की थी। और ये वाली चेन अब डुगू ने मुझे बनवा के दी है। उस टाइम पे डुगू ने मुझे दूसरी चेन बनवा के दी थी। उसके बीच में मेरे पास हर्ट वाला इतना बड़ा हर्ट था, उसके अंदर हरलीन लिखा हुआ था। एक छोटू सा पैंडल था और 7 से 8 जोड़े स्टड्स थे। और किटी सेट सेल नहीं किया था, किटी सेट बाद में सेल किया था ना डुगू? किटी सेट बाद में सेल किया था। डुगू ने अपना ब्रेसलेट बनवाया था, अपना कड़ा बनवाया था, और डुगू की चेन थी। डुगू के पास 3 रिंग्स थी और
और क्या था, गोल्ड पहन के घूमता, पापा कहता था किसी को उठा के ले जाएगा कोई, मतलब इतना गोल्ड बनवा लिया था हमने, इतना ज्यादा गोल्ड बनवा, डुगू ने मेरे को भी बैंगल्स बनवा के दी थी, इतनी प्यारी बैंगल्स थी ना। पर वो बैंगल्स ना मकान सेल करने से पहले ही मैंने सेल कर दी थी, क्योंकि ना उस टाइम पे जप्पू के स्कूल में एडमिशन करवाना था, और उस टाइम ना हाथ इतना टाइट था कि मतलब वो ही नहीं हो रहा था कि एडमिशन कैसे करवाया जाए। तो मुझे उस टाइम ये लगा कि मेरे को अपनी बैंगल्स सेल कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो बैंगल्स मैंने सेल करके जप्पू का एडमिशन वगैरह करवाया था। तो ये सब गोल्ड था हमारे पास। अगर उस टाइम पे ये गोल्ड ना होता तो शायद आज हमारा ये घर भी ना होता। नियर अबाउट 4 लाख के आसपास हमारा गोल्ड गया था उस टाइम पे, और इतनी ज्यादा ट्रेजेडी हुई थी। आज गोल्ड बेचा, 20 दिन के बाद गोल्ड के रेट बढ़ गए थे, 10 दिन बाद बढ़ गए थे, 10 दिन के बाद गोल्ड के रेट बढ़ गए थे। तो आज तो पूरा मुद्दा गोल्ड पे ही उठा दिया गया यार। तो यही गोल्ड था मेरे पास। अब मेरे पास इतना गोल्ड नहीं है, ठीक है, गुजारे लायक है, बस इतना शौक भी नहीं है। आजकल कौन इतना गोल्ड पहनता है, बहुत है, जितना है बहुत है, उतने में बहुत खुश है हम। नीलम तिवारी, मैं एमपी से हूँ और डेली ऑफिस टाइमिंग पर ही देखती हूँ व्लॉग्स लंच करते करते। हम दिल्ली से हैं। अनुपमा और व्लॉग बस इतना ही देखती हूँ, डोंट नो वाई बट आई जस्ट लव योर व्लॉग। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट। मनप्रीत कौर खन्ना, हरलीन जी जब देखो आपको ब्लेसिंग्स ही निकलती हैं अंदर से। आप दिल्ली में हो पर आपके व्यूअर्स को लगता है आप उनके साथ ही हो। आप सबके लिए करते रहते हो कुछ ना कुछ, अपना भी ध्यान रखा करो। आपकी डेडिकेशन को सल्यूट है। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। कोई समझता है ऐसी फीलिंग्स को। थैंक्स अ लॉट। रीटा बरकता, शॉर्ट्स एंड वीडियो, आज मैं बीमार हूँ, व्लॉग नहीं देखा, फीवर है, बाद में कभी देखूंगी। आजकल वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोल्ड फीवर, ध्यान रखना अपना। सभी है, हम ध्यान रख रहे हैं। आप व्लॉग बाद में देखो, कोई इमरजेंसी नहीं है, पर आप अपना ध्यान रखो, अपना अच्छे से मेडिसिन लो, और बस आप अपना ध्यान रखो। व्लॉग्स कभी भी देखे जा सकते हैं। माया कथ्याट व्लॉग, आप इतने ज़्यादा टमाटर क्यों डालते हो? पता नहीं मुझे, मैं ऐसे ही टमाटर डाल के सब्जी बनाती हूँ, शुरू से ऐसी बना रही हूँ, ऐसी अच्छी लगती है। तो चलो ठीक है गाइज, यही थे आज के कमेंट्स। बाकी सबने जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी उन्हें थैंक यू सो मच। तो कर देती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.